आज महलों के बाहर पता चलेगी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है, तो ये अयोध्या की नारियां अपने कान को बराबर देकर के हमारे लाल का मुंह चायना करने आएंगी। हे नाथ, जब ये अयोध्या की नारियां आपकी ओर देखेंगी तो हमारी और भी हंसेगी, हंसी करेंगी, कहेंगी ओ अयोध्या की राजरानी, ओ अयोध्या की महारानी, संसार में किसी नारी ने ऐसे पुत्र को जन्म नहीं दिया जैसे पुत्र को तूने जन्म दिया है। हे नाथ, तो हमारी और भी ऐसी होगी। हमें 4 भुजा वाला पुत्र नहीं चाहिए, हमें तो 2 भुजा वाला पुत्र चाहिए ना। हे नाथ, और जीवन का सूना बनिए, सारा जीवन हो गया, ये नैन तरस गए पुत्र को देखने के लिए, लेकिन जब पुत्र आया तो 4 भुजाओं में नहीं, मैं इस रूप को पुत्र नहीं समझ सकती, न मान सकती। हे नाथ, और जीवन का सूना बनिए, सुहाता कभी नहीं, जीवन का सूना बनिए, सुहाता कभी नहीं। जीवन का सूना बनिए, सुहाता कभी नहीं। जीवन का सूना बनिए, सुहाता कभी नहीं। मन पाई में गगनती, मन पाई में गगनती, माता कभी नहीं। हमको कहा कि पूरी याद हमारी आपसे निवेदन है, विनती है कि आप इस रूप का त्याग करके एक छोटे बालक के रूप में आ जाए ना। सागर के समान ममता के आंचल में अथाह गहराई रखने वाली श्रद्धेय मां, श्री मुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुना और सारे वक्तव्य का निचोड़ इस भावना में सन्निहित है कि आप मुझे नन्हे से बालक के स्वरूप में देखना चाहती हैं। ये रूप देख करके आपको भैसा लग रहा है। हे मां, आपकी हर एक आज्ञा को समुचित ढंग से पालन करके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा और मैं भी ये चाहता हूं कि मैं नन्हे स्वरूप में रह करके आपके ममतामयी आंचल का आनंद प्राप्त कर पाऊं। मुझे नन्हे से स्वरूप में देखना चाहती, ये कहकर मानो आपने मेरी मुंह की बात को छीन लिया।
इस दिन के लिए मैं न जाने कितने लंबे समय से प्रतीक्षारत था, परंतु मां चतुर्भुजी रूप की झांकी का दर्शन देना परम आवश्यक था। और मैंने आपको ये दर्शन क्यों कराया, उसका एक विशेष कारण है। मैं आपका मन पूर्व जन्म की ओर ले जा रहा हूँ। पूर्व जन्म का वृतांत मैं आपको सुना रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक होकर के श्रवण करें। निश्चित रूप से आपके मन की सारी शंकाएं नष्ट हो जाएंगी और तत्पश्चात हम नन्हे से बालक के स्वरूप में आपकी गोदी में विहार करेंगे। पूर्व जन्म में महाराज मनु जी जो वर्तमान में दशरथ जी के रूप में है और आप शत्रुपा रूप में थी, राज भोगकर चौथे पन की अवस्था में तीर्थाटन करने के लिए मनु और शत्रुपा जी निकल पड़े। राजभार पुत्र पौत्रों पर डाल दिया और नैमिषारण्य नामक वन में आप दोनों दाम्पत्य तीर्थाटन करने के लिए निकले। पहुंच करके पवित्र नदी में स्नान किया, साधु सत्संग किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दान की। भ्रमण करते करते समय बीतता चला गया और एक दिन उसी नैमिषारण्य नामक वन में एक उद्गम सा स्थान देख करके आप दोनों मनु और शत्रुपा जी तटस्थ होकर के स्थिर होकर के तपस्या में लीन हो गए, भोजन को त्याग दिया और इस तरह से आपने तप करना प्रारंभ किया। आगे जो भी हुआ मैं संपूर्ण वृतांत आपको सुनाने जा रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक होकर के सुन। हेलो, 20 रुपए नेता कारीगर जगम्मनपुर, 10 रुपए सुरेश चैन वाले जगम्मनपुर, 50 रुपए रामू ड्राइवर जगम्मनपुर। भगवान राम के सुंदर अपने पर प्रसन्न होकर दे रहे हैं। कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैया सुनाओ कहानी, मैया सुनाओ कहानी, ओ मैया मेरी तुम सतरूपा थी रानी। महाराज मनु और शत्रुपा जी का ये वृतांत मैं आपको सुना रहा हूं। मैया सुना और तुमको सुनाऊं कहानी, ओ मैया मेरी तुम सतरूपा थी रानी, ओ मैया मेरी तुम सतरूपा थी रानी। आपने जब तपस्या करना प्रारंभ की, कराही आहार और साग फल कर, साग फलों का आहार किया जा रहा है, भोजन को छोड़ दिया और सुम रहे ब्रह्म सच्चिदानंद, ब्रह्म सच्चिदानंद का ध्यान किया जा रहा है। परस सहित दस राजों को ठाड़े रहे, एक पग दो, एक पैर से खड़े होकर के तपस्या की 10,000 वर्ष के लिए, वो भी छोड़ रहे सभी आधार। ऐसा महान तब जब देवताओं ने देखा, कहा वरदान मांगने का, तब भंग करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रही। जब मैंने स्वयं आपको आकाशवाणी की मांग मांग भर भय नभवानी, तो आपके द्वारा ये वरदान मांगा गया, भक्ति ज्ञान इत्यादि के आपने वरदान प्राप्त किए। महाराज मनु जी से जब पूछा, उन्होंने कहा चाहो तुम्हें समान सुख
मेरे समानों ने पुत्र चाहिए था, मैंने एक वस्तु कह दिया और तत्पश्चात में अंतर ध्यान हो गया। आज वो समय आ गया, दर्शन देना इसलिए आवश्यक समझा कि ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि जिसने वरदान दिया था वो व्यक्तित्व ही मेरे घर में लाल बन करके खेल रहा है। मैया मैया कह करके जानी, आज तक माँ शब्द कहने से हृदय में क्या आनंद मिलता है, ये आनंद मैंने कभी पाया नहीं था। इस आनंद से मैं अछूता था। आज माँ शब्द का उच्चारण करके ये अनुभूति कर रहा हूँ कि क्या आनंद होता है हृदय में। मैया के करके जानी, ओ मैया मेरी तुमको सुना, लगा एक पल ना, एक पल ना, और लगा एक पल ना, और लगा दे 4 पल ना। एक पल ना लगे, 4 पल ना लगे, एक पल की भी देर अच्छी नहीं लग रही। और लगाए के पल ना, और लगाए के पल ना, लगा दे 4 पल ना। अगले में मैया लगा 4 पल ना। आपने तो हमारी इज्जत की बात कह दी। अभी तक तो मेरे आंगन में एक ही पालना था, लेकिन 4 जय हो ना। लगाओ 4 पालना, लगाओ 4 पालना, लगाओ 4 पालना, लगाओ 4 पालना। अंगने में भगवान लगाओ 4 पालना, अंगने में भगवान लगाओ 4 पालना, अंगने में भगवान लगाओ 4 पालना। किलकत काली और घुटुलु बन के लत, पुत्र का आंगन में विहार करना बालकों का, घुटनों के बल चल के माँ के वस्त्रों के छोर पकड़ के और पीछे पीछे घुटनों के बल चलना, किलकारी भरना, ये सब मेरे सपने की बातें थी कि कब मैं भी ऐसा आनंद प्राप्त करता हूँ। किलकत कान और घुटुलु बन खेल, जियकी जलन हरत हंसी है, जियकी जलन हरत हंसी है। माता कितनी भी श्रमित हो, कितनी भी क्रोध में हो, लेकिन अगर बालक कुछ समय बाद अगर माँ के समक्ष आता है और जब वो एक मंद मुस्कान अपने बच्चे के मुंह पर देख लेती है माँ, तो कितनी भी क्रोधित और श्रमित क्यों ना हो, निश्चित माँ मुस्कुरा के अपने हृदय से बालक को लगा लेती है। ये सभी दृश्य अक्सर करके मेरे नेत्रों में ढूंढते थे कि काश मेरे साथ भी ऐसा हो, और आज वो समय आ गया कि ऐसा होने ही और हरत हंसी है, पर मुझे कल ना मानी थर नहीं हो रही है, अब धैर्य नहीं हो रहा है।